हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी खबरों के बारे में जिनका असर कल कई सारी कंपनियों के ऊपर देखने को मिलेगा। साथ ही अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा हलचल है, नैस्डैक में काफ़ी ज़्यादा हमें डिक्लाइन देखने को मिला। क्या रीज़न है, सभी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे अमेरिकी बाज़ार यानी डाउ जोन्स के बारे में। देख सकते हैं अभी हम लोगों को पॉजिटिव मोमेंटम डाउ जोन्स में देखने को मिल रहा है, लेकिन निचले लेवल से देखें तो अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। एक तरफ डाउ जोन्स में पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन दूसरी तरफ नैस्डैक देख सकते हैं 3% के आसपास नैस्डैक में हम लोग को आज के दिन डिक्लाइन देखने को मिला। नैस्डैक एक तरीके से कह सकते हैं हम लोग क्रैश हो चुका है। नैस्डैक जो होता है दोस्तों, आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी आईटी की कंपनियों को प्रेजेंट करता है। तो इस वजह से कल के दिन हमारे यहाँ पर जितनी भी आईटी कंपनियां हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, वो काफ़ी फोकस में रहेंगी। अब क्वेश्चन ये भी है कि नैस्डैक में क्यों गिरावट हुई है दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न है चाइना। चाइना में दोस्तों हम लोग को एक कंपनी देखने को मिली है जो काफ़ी सस्ते प्राइस पर एआई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रही है। उसी वजह से एआई से रिलेटेड जितनी भी कंपनियां, उनमें काफ़ी डिक्लाइन देख सकते हैं। डीप सीक एआई, ये दोस्तों हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो दोस्तों मैं बनाने वाला हूं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर देखने को मिली। इसी वजह से नैस्डैक में हमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला। हमारे इंडियन मार्केट में भी आज के दिन इसका थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला था। देख सकते हैं, अगर एक तरीके से अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का हाल देखा जाए जो खासतौर पर एआई पर काम कर रही है, एनवीडिया देख सकते हैं। एनवीडिया में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो नैस्डैक में ये जो प्रेशर है, कल के दिन हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी वाली जितनी भी कंपनी है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो ज़रूर आप लोग इस खबर को डिटेल में जाकर स्टडी कर सकते हैं। अब बात करेंगे कुछ कंपनियों के बारे में जिनके Q3 के रिजल्ट आए। रिजल्ट का रिएक्शन कल के दिन उनकी कंपनियों के ऊपर हमें मार्केट के दौरान देखने को मिलेगा। कोल इंडिया की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। कोल इंडिया के अगर देखा जाए दोस्तों ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। कंपनी ने ठीक ठाक रिजल्ट पेश किए हैं। अगर कंपनी का दोस्तों ओवरऑल देखा जाए, एस्टिमेट को कंपनी ने फुलफिल कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, नंबर में हालांकि पैट में डिक्लाइन है, लेकिन जो भी अनुमान था उसके मुताबिक कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किए। तो आपको पता ही है दोस्तों, अब किसी भी कंपनी के कितने भी अच्छे नंबर आ जाएं, कंपनी में तो हमें डिक्लाइन ही देखने को मिलता है, क्योंकि बाजार में इस समय काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। दूसरी कंपनी है टाटा स्टील, इसके भी नंबर आए हैं। अगर इस कंपनी के नंबर देखें तो दोस्तों ये हम लोग को इसका पैट देख सकते हैं 43% घटकर आया है। वहीं दोस्तों कंपनी का एबिडा देखें, ये भी दोस्तों 5.8% तक रहा, ये भी घटकर आया। हालांकि कंपनी के मार्जिन 11% पर हम लोगों को एक तरीके से देखने को मिले हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल, इसके भी नंबर आए हैं। नंबर अगर देखें इसका भी पैट 33% घटकर आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। एबिडा में 32% का कट है। वहीं दोस्तों कंपनी के मार्जिन भी हम लोग को दोस्तों 480 बेसिस पॉइंट के आधार पर घटकर आते हुए देखने को मिले। तो ये भी कंपनी के कह सकते हैं मोटे तौर पर कमज़ोर नंबर हमें देखने को मिले हैं। वहीं टाटा पावर, इस कंपनी के लिए एक अच्छी खबर है। कंपनी को 455 करोड़ रुपए का 300 मेगावाट का एक ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र स्टेट पावर कॉरपोरेशन की तरफ से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस कंपनी के भी नंबर आए हैं। Q3 के रिजल्ट आए हैं। इसके नंबर अगर ओवरऑल देखें तो 28% की ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने पैट में। साथ ही अगर इसका नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पर ही हम लोग को ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो ओवरऑल कंपनी ने कह सकते हैं मोटे तौर पर ठीक ठाक नंबर प्रेजेंट किए हैं। तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। पेट्रोनेट एलएनजी, इसकी बात करेंगे, इसने भी दोस्तों अपने रिजल्ट जारी किए हैं। इसके भी नंबर हमें देखने को मिले हैं। नंबर देखें तो 25% तक का ग्रोथ है। अगर पैट देखें कंपनी का पिछले साल के कंपेयर करें तो वहाँ से 25% तक की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली। हालांकि दोस्तों कंपनी का अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर पैट देखें तो यहाँ पर भी 2.3% के आसपास की हमें ग्रोथ देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यू में गिरावट है, 17% तक रेवेन्यू घटकर आया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पेट्रोनेट एलएनजी के लिए। तो चाहें आप इस न्यूज़ को स्टडी कर सकते हैं और कंपनी के ऊपर कल के दिन फोकस रख सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। जब से आईपीओ आया है,
हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली थी, लेकिन बाज़ार में ये जो हमें फ़िलहाल प्रेशर देखने को मिला, इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के ऊपर भी पड़ा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी रिजल्ट आज के दिन आए हैं। कंपनी का पैट देखें तो 25% तक इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। नेट इंटरेस्ट इनकम भी काफ़ी सॉलिड देखने को मिली है। तो इस कंपनी ने भी अच्छे खासे अपने नंबर प्रेजेंट किए हैं। तो मार्केट कल के दिन इस कंपनी के ऊपर भी अपना रिएक्शन देने वाला है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके नंबर हम लोग को ऑलरेडी अच्छे ही देखने को मिले। एचडीएफसी एएमसी के नंबर काफ़ी अच्छे आए थे। इस कंपनी के भी नंबर ठीक ठाक है। 7.3% की ग्रोथ है पैट के अंदर ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। अगर देखा जाए रेवेन्यू में भी करीब 30% तक की ग्रोथ आई है। एबिडा भी कंपनी का अच्छा खासा तरीके से ग्रो हुआ है। तो ये कंपनी भी कल इस वजह से फोकस में रहेगी। इमामी लिमिटेड की बात करेंगे, इसके भी नंबर आए हैं। इसके भी नंबर दोस्तों में ठीक ठाक ही देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का अगर ओवरऑल देखें पैट 7% ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। साथ ही अगर इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो ये भी 5.3% के आसपास ग्रो हुआ है। तो ओवरऑल कंपनी का कह सकते हैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया है, तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। आईटीसी लिमिटेड बीच में ये कंपनी में फोकस में देखने को मिले थे कि कंपनी ने डीमर्जर किया है आईटीसी का जो होटल का कारोबार है, तो इसमें अब हमें अपडेट देखने को मिला है। आईटीसी होटल वाली जो कंपनी है उसकी लिस्टिंग अब हमें 29 जनवरी को देखने को मिलेगी। तो ये कंपनी भी फोकस में रहेगी। रेशो क्या क्या है दोस्तों इसका, जिसके पास 10 इक्विटी है दोस्तों किसके, आईटीसी लिमिटेड के, उसको 1 इक्विटी मिलेगा किसका, आईटीसी होटल का। और अभी अगर देखा जाए प्राइस कितना देखने को मिल रहा है, तो दोस्तों अनुमान यही है कि 260 से 270 रुपये के आसपास जो लास्ट खबरें आई थी वो अनुमान बताया जा रहा है। हो सकता है 29 जनवरी को लिस्टिंग के दौरान इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है। रेलटेल कॉरपोरेशन, इस कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं, रेलवे की कंपनी है। कंपनी का अगर पैट देखें 4.7% ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। वहीं दोस्तों अगर कंपनी का रेवेन्यू देखें ये भी लगभग 15% तक ग्रो हुआ है। हालांकि एबिडा में हम लोग को 6.6% का डिक्लाइन देखने को मिला। कंपनी के मार्जिन भी घटकर आए हैं। तो ओवरऑल कमज़ोर नंबर इस कंपनी के देखने को मिले हैं। कीन्स टेक्नोलॉजी, इसकी बात करेंगे, इस कंपनी के भी Q3 के नतीजे आए हैं। हर पैरामीटर के हिसाब से देखें तो कंपनी के नंबर काफ़ी मजबूत हैं। कंपनी का अगर पैट देखें 47% तक ग्रो हुआ ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। साथ ही कंपनी का रेवेन्यू भी 30% तक इंक्रीज हुआ है। तो अच्छे नंबर कीन्स टेक्नोलॉजी ने अपने प्रेजेंट किए हैं। तो ये कंपनी भी कल फोकस में रहेगी। महाराष्ट्र सीमलेस, इस कंपनी के नंबर देखें, कमज़ोर नतीजे देखने को मिले हैं। पैट कंपनी का 33% तक स्लाइड हुआ। रेवेन्यू में भी करीब 2% तक का कट देखने को मिला। तो ये कंपनी भी कल न्यूज़ की वजह से काफ़ी खबरों में रहेगी। प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर सर्विस लिमिटेड, इसके भी हमें रिजल्ट देखने को मिले हैं। नंबर अगर देखें तो अच्छे नंबर हैं, 35% की ग्रोथ है कंपनी के पैट के अंदर देखें। साथ ही कंपनी के एबिटा देखें 32%, ये भी ग्रो हुआ है। रेवेन्यू में भी लगभग 36% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी ने ठीक ठाक नंबर एक तरीके से कह सकते हैं रिपोर्ट किए हैं, जिस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी खबरों में रहेगी। अडानी बिल्मर की बात करेंगे तो इस कंपनी के नतीजे हमें मार्केट टाइम में ही देखने को मिले थे और कंपनी के ऊपर इसका हमें रिएक्शन भी देखने को मिला था। अच्छे नंबर कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं, जिस वजह से ये कंपनी भी कल काफ़ी फोकस में रह सकती है। कंपनी का पैट मोर देन डबल हुआ, रेवेन्यू भी 31% तक ग्रो हुआ। तो मार्केट ने इसके नंबर काफ़ी पॉजिटिव लिए हैं। तो आप भी चाहें इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। एएसएम लिस्ट की तरफ से भी अपडेट आया है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें ध्रुव कंसल्टेंसी, इंडोवेल इंसुलेशन और जेनिथ एक्सपोर्ट का नाम है। 3 कंपनी बाहर भी निकली, जिनमें सिटी पोर्ट फाइनेंशियल सर्विस, फैब्टेक टेक्नोलॉजी और 10 फैक इंडस्ट्री का भी नाम है। इनके अलावा लॉन्ग टर्म की लिस्ट में 3 कंपनी ऐड की गई, जिनमें अल्फा लॉजिक इंडस्ट्री, शरदुल सिक्योरिटी, स्काईलाइन वेंचर, साथ ही बीजीआईएल फिल्म एंड टेक्नोलॉजी, इसको स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। इनके अलावा आज के दिन 11 कंपनियों के सर्किट भी चेंज किए गए, जिनमें खासतौर पर वीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर, अबाक्स अपैरल्स एंड ऑर्मिनेंट्स, इनके सर्किट 20% तक कर दिए गए हैं। नेटवेब टेक्नोलॉजी का सर्किट घटाकर 10% किया गया। आवन ऑफशोर, इनके अलावा पूर्वांकरा और केपी एनर्जी, एवलॉन टेक्नोलॉजी, बोनदादा इंजीनियरिंग, आईईएल,
इन कंपनियों के सर्किट हमें कल से 5% तक देखने को मिलेंगे। तो नेटवेब टेक्नोलॉजी और केपी एनर्जी के ऊपर ज़रूर आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमारे चैनल बिजनेस वर्क को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक हमारे इस मेन चैनल के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।